नालासोपारा पूर्व अग्रवाल स्थित एक आरक्षित जमीन पर करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस मामले को लेकर आज कुछ एनजीओ, प्रभाग 22 की नगर सेविका व अन्य राजनीतिक पक्ष के लोगों ने साथ मिलकर प्रशासन के खिलाफ आज आक्रोशित मोर्चा निकाला। अब आप इस वीडियो पर नजर डालिए। यह वीडियो कैपिटल मॉल के पीछे का है, जहां पर ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा काम शुरू किया गया है। इसके द्वारा यहां की मिट्टी ट्रकों में भरकर इस आरक्षित जमीन पर डाली गई थी, जिससे यहां मिट्टी के पहाड़ बन गए। अब सवाल उठता है कि क्या मनपा ने ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनी को यहां मिट्टी डंप करने की इजाजत दी थी? अगर नहीं तो वे किसकी इजाजत से यहां मिट्टी डंप कर रहे थे? और इसी लापरवाही के चलते पहले बालाजी वाघमारे और फिर सुरेश घाटे नामक युवक की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके चलते इस घटना के विरोध में एमएससीबी, ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड और वसई विरार महानगर पालिका के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध मोर्चा आयोजित किया गया, जो कि यशवंत विवा टाउनशिप से होकर लिंक रोड तक निकाला गया। वह प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाए गए। को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। घाटे भाई को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। ईगल इंफ्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वहीं इस मामले में स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा उपाय किए गए होते तो यह हादसा टाला जा सकता था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि संबंधित विभागों की लापरवाही ने आम जनता की जान को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने मृतकों को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। क्या बोलेंगे सर, आज के इस आंदोलन का क्या मकसद था और क्या हुआ, अभी तक क्या कार्रवाई? मकसद है जिनका मौत हो गया वो चले गए, हमको छोड़ के उनको न्याय मिले और आगे से ऐसा कोई कार्य नहीं हो, इसके लिए हमको वापस खड़ा रहना पड़े। उसके हम लोग उम्मीद करते हैं, न्याय चाहिए हमको। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई? कुछ नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। यूएमसी से कुछ नहीं हुआ है, एसटीपी से कुछ नहीं हुआ है, महानगर पालिका से कुछ नहीं हुआ है, किसी का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। एक दूसरे में डाल के सब पल्ला झाड़ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। ये बोलूंगा मैं, ये घटना नॉर्मल हो गई है यहाँ के लोगों के लिए। मैं वृंदावन गार्डन में रहता हूँ, यहाँ से हम लोग बैठ के देखते हैं, कोई ना कोई मर रहा है, कोई अभी तीसरा भी होने वाला था। उस दिन ट्रक थी, ट्रक के अंदर ड्राइवर को लग गया था शॉक, लेकिन नसीब से वो नीचे नहीं उतरा, नहीं तो वो भी मर गया होता। यहाँ के लोकल लोग ने बोला मत उतर, नहीं उतरा, नहीं तो वो भी मर गया होता। तो यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे ना नगर पालिका सुनती है, ना यहाँ के लीगल इंफ्रा का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे मट्टी डालने का उनका राइट्स ही नहीं है। नगर पालिका को बोला भाई तुम लोग क्यों डलवा रहे हो, मुझे नहीं पता। उसको पूछा तू क्यों डाल रहा है, मुझे नहीं पता। एमएससीबी का वायर है, उसके ऊपर पहाड़ बना दिया। यहाँ पे पहाड़ बनाने की तुमको किसने परमिशन दिया? पहाड़ बनेगा, कोई भी अगर गया, यहाँ पे गेट भी नहीं था। आज ये लोग बंद किए, इतना बोलने के बाद, 2 मरने के बाद है, तो ये बंद भी नहीं था, ये खुला था, बच्चे जाए कोई भी जाए। तो वहाँ पे पहाड़ होने की वजह से कोई भी ऐसा खड़ा भी होगा तो फायर खींच लेगा। ये हाइपर वायर, आपको भी पता है कितना बिजली इसमें लगती है, ठीक है। तो ये यहाँ के प्रशासन एकदम वो हो गई है, बहरी गुंगी तानाशाही, उनको कुछ नहीं। ईगल इंफ्रा क्या दे रहा है उनको, हमको नहीं पता किधर से पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। ये पूरी तरह से ये इधर से बिक गए सब लोग, मुझे ये बोलूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ पे इनको आज तक स्टेटमेंट तक नहीं लिया है पुलिस ने, इनको कुछ भी, मतलब क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। यहाँ पे जो घटना घटी है अत्यंत दुर्दैवपूर्ण है। हमने जब जानकारी ली परिवर्तन फाउंडेशन के माध्यम से, तो हमें जानकारी में ये पता चला है कि 1 साल पहले महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण मंडल जो है, तो उन्होंने उनको लेटर दिया था कि भैया यहाँ पे अनधिकृत भराव जो चल रहा है वो बंद करो, नहीं तो किसी इंसान की जान जा सकती है। उसके बाद 9 महीने बाद दूसरा लेटर इन्होंने दिया है महानगर पालिका को कि भैया यहाँ से वो कुछ डाल रहे हो आप निकाल दो, लेकिन फिर भी निकाला नहीं गया। उसके 4 दिन के बाद वाघमारे भाई यहाँ पे शहीद हो गए। उसके 4 महीने बाद फिर मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति हिंदुओं का त्यौहार है। उस टाइम पे एक हिंदू बच्चा अपना घाटे थी पतंग उड़ाने आए, रास्ते पे नहीं उड़ा सकते, ये बाकायदा गार्डन प्लॉट है, गार्डन प्लॉट पे ही जाके उड़ा है, उन्होंने उसको गलत नहीं किया, लेकिन पतंग उड़ाते उड़ाते इंसान की नज़र ऊपर होती, बेचारे चिपक गए, मर गए। और महानगर पालिका में जो गेंडे की कातड़ी के अधिकारी बैठे, उन्होंने हमें कहा कि ये भराव किसने डाला मालूम नहीं, बल्कि हमारे पास जीआई टैग वाले फोटो है, जीआई टैग वाले फोटो है, उसको महानगर पालिका कैसे रिफ्यूज कर पाएगी? उनमें गाड़ियों पे महानगर पालिका के स्टिकर लगे हुए, भराव डालते हुए गाड़ी आ रही है। तो ये सब मिली भगत है और इन सब का मास्टरमाइंड है ईगल इंफ्रा। ईगल इंफ्रा को बचाने के लिए, जैसे अभी नगर सेवक अमित भाई ने बोला, तो पुलिस प्रशासन उनसे मिली हुई है। महावितरण बोल रही है ये वीवीएमसी का पाप है, वीवीएमसी बोल रही है महावितरण का पाप है। मैं बोलता हूँ इस सब का पाप
ईगल इंफ्रा कंपनी है और इंसानियत नाम की चीज उनमें नहीं है। जिस दिन हमने कोशिश चालू की उसके दूसरे दिन वो घाटेदाई को मिलने कंपनी के अधिकारी आए, तब तक 8 दिन बीत चुके थे। आज एक गरीब मर रहा है, किस हालत में देखने को उनको मानवता नहीं है उनमें। 2 भाई वॉक हो गया, उन्हें छोटा भाई है, माझा भाऊ सुरेश घाटे आहे, ते 10 दिवस ॲक्सिडेंट, 14 तारखेला ॲक्सिडेंट झाला, करंट लागला त्यांना, ते 10 दिवस ॲडमिट होते सायन हॉस्पिटलमध्ये। इकडनं कोण आला नाही विचारायला की कसं काय आहे, काय तब्येत आहे, कसं चालू आहे, ट्रीटमेंट काय चालू आहे, कोण विचारायला नाही आला। माझी हीच विनंती आहे सर्व गव्हर्नमेंटची की हे जे बंद व्हायला पाहिजे आणि माझ्या भावाला न्याय भेटला पाहिजे। हम लोग बार बार राइट टू लिव जो फंडामेंटल राइट है कि भाई हमें सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार वसई विरार में है कि नहीं है, ये बार बार 1 साल से हम लोग उठा रहे हैं। ये हमारे जोसेफ भाई के साथ हम लोग गए थे, सितंबर का है, देख लीजिएगा, 27 सितंबर का एक घटना हो चुकी थी। हम लोग इधर वॉक करते हैं, हमें मालूम था जिस तरह से 11,000 का वायर खुला हुआ है, कभी भी दूसरी घटना हो सकती है। मनोज कुमार सूर्यवंशी जी से मिले, श्वेता माने मैडम से मिले और हमने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने मुझे बताया कि सर ये 437 जो है ये प्ले ग्राउंड की ज़मीन रिजर्व है। तो हम बोले साहब इसको आप बाउंड्री बनाइए और फटाफट काम शुरू कीजिए, नहीं तो हमारा यहाँ से आधा दर्जन गार्डन गायब हो गया, ये प्ले ग्राउंड भी हमारे से लूट लिया जाएगा। तो उन लोगों ने बात को खाली ठंडे बस्ते में डाला और आज देखिए, आज एक और आदमी की मृत्यु हो गई। तो इस मृत्यु का जिम्मेदार सीधे सीधे मनोज कुमार सूर्यवंशी जी है और MSCDCL के ये संजय खंडारे साहब जो वो हैं, और इसके साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस प्रशासन पे भी आती है। सुजीत कुमार पवार साहब के पास कितनी बार यहाँ की महिलाएं जो थी बार बार रिपोर्ट करती थी, विरोध दर्ज कर देती थी, सुजीत कुमार पवार उनको डरा धमका के चुप करा देते थे। तो मेरा कहने का मतलब है, क्या ईगल इंफ्रा ने मनोज कुमार सूर्यवंशी को खरीद लिया, संजय खंडारे जी को खरीद लिया, सुजीत पवार साहब को खरीद लिया? और यदि खरीद लिया है भाई ईगल इंफ्रा, तो मुझे बताओ हम वसई विरार के लोगों के पास सुरक्षित जीवन जीने का एक फंडामेंटल मौलिक अधिकार है कि नहीं है? ये सिंपल सा हम लोग सवाल करते हैं। और ये लोग बच नहीं सकते सर, इनके ऊपर एब्सोल्यूट लायबिलिटी, विक्रस लायबिलिटी बनती है, ये भाग नहीं सकते, ये अधिकारी छुप नहीं सकते कि हम सरकारी कर्मचारी, कुछ नहीं होगा। विलफुल नेग्लिजेंस किया है इन्होंने, जानबूझ के नेग्लिजेंस किया, मनोज कुमार सूर्यवंशी किए हैं, अपना संजय खंडारे साहब किए हैं, पहले भी किए थे और आज भी करते जा रहे हैं। तो इन लोगों की लायबिलिटी बनती है और ये तो कंपनसेशन, उचित कंपनसेशन दे ही दे, लेकिन सबसे बड़ी बात है इन दोनों लोगों को सजा मिलनी चाहिए, इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। मानिए बोलो, बाजू में MSCB का ऑफिस है, बाजू में ही है, बाजू में ही है, ठीक है। जब वो ऊपर चढ़ा मरा, उस टाइम पे एक जन भी आगे आकर पूछा नहीं कि क्या हुआ है, क्या नहीं। करने वाले तो लोकल लोग ही मदद। आज ये सब होने के बाद में इनने मट्टी हटाई है। इसके 4 महीने पहले भी एक जन एक्सपायर हुआ था, तभी भी कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब महानगर पालिका तो सो रही है, तो पूरे वसी विरार को पता है, वैसे MSCB वाले भी सो रही है। कल जाके हम भी मरेंगे, तब जाके भी ये लोग जागने नहीं वाले। तो गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और जो ये लोग फेस कर रहे हैं, आज 14 दिन हुआ ना टोटल, आज एक जन पूछने नहीं आया, ना गवर्नमेंट के साइड से आया, ना महानगर पालिका के साइड से, ना MSCB के साइड से आए। तो आम आदमी जाएगा किधर? आज इसके बाद भी मैं बताना चाहता हूँ कि एक्शन नहीं लिया तो हम लोग इससे बड़ा एक्शन लेंगे और इसकी जिम्मेदारी भी MSCB भी होगी, महानगर पालिका भी होगी। आज तो ये छोटे लोग दिख रहे, आपको कम लोग दिख रहे, लेकिन हजारों लोग आकर रास्ते में उतरेंगे, इसकी जिम्मेदारी भी पूरी गवर्नमेंट शासन होगी। तो ये बार बार ऐसा लापरवाही क्यों हो रहा है? इसके ऊपर भी मैं पत्रकार जितने आए हैं उनसे एक सवाल करूंगा कि ये भी आप लोग की लड़ाई है, किसी के परिवार का सदस्य गया है और उसकी लड़ाई, बल्कि हम लोग इधर खड़े होने, आप लोग की भी लड़ाई है। मुद्दा को जोर और तोड़ से आप वसई विरार के अंदर में उठाए कि किसी की ज़िंदगी गया है, हो सकता है कोई बच्चा होता और बच्चा न जाने खेलने कूदने के हिसाब से भी जा सकता है। तो इस तरह से दुर्घटना न हो भविष्य में, तो ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लास्ट तक लड़ेंगे। जो है उनका आदमी गया, उनको न्याय मिलना चाहिए, यही हम सब लोग का सबका यही है कि उनको न्याय जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। आप निर्वाचित होकर महानगर पालिका पहुंची है, इसके लिए किस लेवल तक आप लड़ाई लड़ेंगी? जो हम लोग आगे तक जाके लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।